एक बार नीम की पत्तियों में ये सारी चीज़ें मिला के एक बार शैम्पू बना लीजिए, फिर कहिएगा बाल की सारी समस्या सिर्फ़ 1 दिन में ख़त्म हुई या नहीं। सबसे अच्छी बात है कि इसे आप घर पे बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से और बालों का घनापन इतनी तेज़ी से होता है कि आप देख के खुश हो जाएँगे। बाल चमकदार, शाइनिंग बनेंगे और साथ में बाल की आप लेंथ देखेंगे दिन पे दिन आपकी बहुत तेज़ी से होगी और बालों में जितना रूसी, डैंड्रफ, खुजली, जुएँ सब छूमंतर हो जाता है सिर्फ 1 दिन में। और ये इतनी महँगी मिलेगी अगर आप मार्केट में खरीदने जाओ कि आप खरीद ही नहीं सकते हो। ऐसी शैम्पू आपको मिलेगी ही नहीं और जब आप देखेंगे ये महँगी चीज़ आप घर पे बना रहे हैं तो आप बाहर की शैम्पू लाना खुद बंद कर देंगे। इसके जब आप असर देखेंगे तो आप यही बताएँगे अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में कि आप इस तरीके से एक शैम्पू बना के लगाइए, आपके बालों का झड़ना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और बालों की ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से होती है, बाल घने बहुत तेज़ी से होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है माही और माही विलेज रेसिपी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज आपकी एक वीडियो पूरे बालों की ज़िंदगी बदल देगा और बाल आपके बहुत तेज़ी से होंगे। आप जितने लंबे करना चाहते हैं, आप उतने लंबे इस शैम्पू से बालों की लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो किसी कप या कटोरी से पानी का मेज़रमेंट कर लीजिए क्योंकि शैम्पू बना रहे हैं तो शैम्पू को हम पानी से ही मेज़रमेंट करेंगे और ये शैम्पू हम पानी में ही बनाएँगे। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं करी पत्ता, तो थोड़ा-सा पत्ता बड़ा वाला लीजिए। अगर आपके पास छोटे पत्ते हैं तो आप इसकी जगह पे 5 से 6 पत्ते छोटे वाले करी पत्ते ले लीजिए। ये बड़ा पत्ता मैंने लिया है तो सिर्फ़ एक ही पत्ता लिया है और ये आपके बालों में जितना भी इचिंग होती है वो जड़ से ख़त्म करता है और अब बाल की जो जड़ होती है वो अगर आपके रूसी ने कमज़ोर कर दिया है तो वहाँ पे जाके एक नई ताकत देता है और आपकी बालों की जड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में करी पत्ता कर लीजिए। हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि वीडियो को बहुत ध्यान से सीखिएगा और वीडियो में ऐसा कोई पार्ट नहीं जिसे आप सीख नहीं सकते। सब कुछ बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगी और शैम्पू को इतना आसान बता दूँगी कि एक छोटा बच्चा भी बना सकता है। तो इस तरीके से बालों का समय से पहले सफ़ेद होना, यानी आपकी एज नहीं है तब भी आपके बाल 1-2 सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए। तो बालों को बहुत तेज़ी से सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है जब आपके 1-2 बाल हो जाते हैं। तो उसको इतनी जल्दी से रोका जाए तो उसके लिए एक छोटा-सा काम करना है, आपको कलौंजी डाल देना है 1 से 2 चम्मच और ये आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देगा। और कोशिश यही कीजिए कि इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा आपके बाल सफ़ेद हैं या नहीं हैं तब भी आप डालिए। होता क्या है कि अगर आपका एक भी बाल सफ़ेद है तो आप देखेंगे आपके आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बाल सफ़ेद होगा। इसलिए मैं कहूँगी होममेड शैम्पू ही लगाएं जिससे आपको बहुत तेज़ी से बालों का लंबापन तो होगा ही, साथ में आपके बालों की ग्रोथ भी होती रहेगी और बाल आपके डैमेज नहीं होंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है मेथी दाना और साथ में आपके 2 मुँहे बाल हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 2 मुँहे बाल हो गए हैं दीदी और उससे मेरे बाल बढ़ नहीं रहे, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगर आपके 2 मुँहे बाल हो गए हैं तो फिर आपके बाल बढ़ेंगे नहीं, आपके बाल उतने ही रहेंगे जितने आपने सोच रखा है, यानी आपके जितने रहते हैं हमेशा। तो उनसे सबसे बचने के लिए आपको मेथी दाना 1 से 2 चम्मच डालना है और साथ में आपको एलोवेरा डालना है। एलोवेरा क्या करता है, आपके बालों को बहुत ही मुलायम, चमकदार और शाइनिंग बनाता है और साथ में आपके बालों की ग्रोथ में काफ़ी अच्छा मदद करता है। तो कोशिश ये करें कि 5 से 6 मिनट पहले एलोवेरा कट करके रख दें और उसके बाद में आप जितनी कोशिश करें कि पतली पत्ती कट जाए उतनी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो बहुत लोग ये भी कहेंगे कि दीदी हमारे यहाँ एलोवेरा प्लांट नहीं है तो हम क्या इसको स्किप कर सकते हैं? तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मैं कहूँगी कि ये शैम्पू बना रहे हैं, एक बार बनाएंगे और काफ़ी टाइम तक आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं। बाहर की शैम्पू आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं कहूँगी आपके पास एलोवेरा जेल है तो लगभग आप उसको 2 से 3 चम्मच भर के डाल दीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इसके रिजल्ट सिर्फ 1 दिन में मिलेंगे और जब 1 दिन आप ये शैम्पू लगाएंगे तो आप यही सोचोगे कि काश मुझे ये शैम्पू पहला पता होता और इस के असर इतने अच्छे हैं कि आप यही कहेंगे कि दूसरी फ्रेंड्स में ज़रूर भेजेंगे। साथ में एक रिक्वेस्ट भी करेंगे दोस्तों, ये आपका अपना परिवार है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप इस फैमिली का हिस्सा बनेंगे और साथ में मुझे सपोर्ट भी करेंगे। चलिए वीडियो को बहुत ध्यान से सीखते हुए चलिएगा और आपको बहुत कुछ मैं सिखाने वाली हूँ बालों से रिलेटेड, क्योंकि हर दूसरा इंसान बालों से रिलेटेड ज़रूर परेशान है। बाल अगर झड़ गए हैं तो रीग्रोथ नहीं हो रही। बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि दीदी रीग्रोथ में कुछ बताइए, तो रीग्रोथ में भी इसी में
हम इंक्लूड करेंगे सारी चीज़ें। तो आपको रीग्रोथ अगर करनी है, यानी आपका बाल झड़ गया, बेबी हेयर नहीं निकल रहा है, छोटा हेयर फिर से नहीं निकल रहा है और बाल अगर निकल गया तो तेज़ी से लंबा नहीं हो रहा है, तो लगभग 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज डालेंगे। ये बेबी हेयर बहुत तेज़ी से निकालता है और आपके बाल बहुत तेज़ी से लंबा करता है। कुछ इस तरीके की होती है अलसी के बीज, जो आपको शायद थोड़ा सा मिलने में आपको लगता है प्रॉब्लम होगी, तो मैं कहूँगी आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट में मैं इसका लिंक प्रोडक्ट का पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से ऑनलाइन इसे बाय कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता मिलता है। और साथ में मैं कहूँगी अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर अगर मिल जाता है ऑफलाइन तो बहुत अच्छी बात है, तो आप ऑफलाइन ज़रूर मंगाइएगा। ये बालों को झड़ना हमेशा के लिए रोक देगा, ये इतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं कहूँगी अलसी के बीज बिल्कुल भी इसके मत कीजिएगा, ज़रूर आप डालिएगा इस शैम्पू में। छोटे बच्चों को जुएँ पड़ जाते हैं, खुजली होती है, रूसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप कुछ लगाने से डरते हो, तो मैं कह रही हूँ ये शैम्पू आप लगा दीजिएगा, उसे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। और अब इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, यानी आपका रूसी बहुत तेज़ी से दूर हो, डैंड्रफ, खुजली और बालों का झड़ना हमेशा के लिए बंद हो, तो नीम की पत्तियां आप डाल दीजिए लगभग 1 कटोरी भर के। तो ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और आपके बालों में ऐसा आपको लगता है जो आपको पता नहीं चल रहा है, छोटी मोटी दिक्कतें शुरू हो गई हैं, तो उसको भी बहुत तेज़ी से ख़त्म करता है। यानी टोटल इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके बालों में जितनी भी प्रॉब्लम है, मतलब आप एक से जड़ तक ले सकते हैं, पूरी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा ये नीम की पत्तियाँ। ये इतना ज़्यादा इसमें अच्छे गुण पाए जाते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर पढ़िएगा नीम की पत्तियों के बारे में। मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ। इससे मेरे बाल स्वस्थ रहते हैं और बालों का ग्रोथ हमेशा रहती है और बाल हमारे समय से पहले सफ़ेद नहीं होंगे, रूसी डैंड्रफ से हमेशा दूर रहते हैं, तो फिर बाल आपके मजबूत भी बने रहते हैं। अच्छा, जब भी नीम की पत्तियाँ आप डालें तो लगभग आप 1 से 2 कटोरी तोड़ के ले आइए और उसको साफ मात्रा में, यानी साफ कम से कम 2 से 3 पानी में आपको साफ धुल लेना है और उसके बाद में आप थोड़ी सी धूप में डाल देंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद में आप इस तरीके से डाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं हमेशा स्टोर करके नीम की पत्तियां नई जो आती हैं रखती हूँ, ताकि बालों में किसी ना किसी तरीके से हमेशा लगाती रहूँ। इससे हमारे बाल मजबूत बने रहते हैं, बाल हमारे टूटते नहीं हैं, तो फिर हमारे बाल तेजी से लंबे भी होते रहते हैं और बाल आप सभी की अच्छे से जान होती है, या फिर ये कह लीजिए हर खूबसूरती अगर चेहरे की है तो बालों से ही होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो बाल बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इसलिए बालों की सुरक्षा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप इसे गैस पे चढ़ाएं तो गैस का फ्लेम जो है आपको ज़ीरो रखना है, बिल्कुल तेज़ बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज़ आपको याद करके रख के चलना है। और बीच बीच में इस तरीके से इसको टहलाते रहना है। अगर आप इसे शैम्पू के तरीके से आप बना रहे हैं तो बस यहाँ छोटा सा काम करना है, आपको रीठा डाल देना है थोड़ा सा, 1 कटोरी छोटी जो आती है, आप कांच वाली जो अधिकतर नाश्ते में यूज़ करते हैं, तो उस भर आपको रीठा डाल दीजिए और आपका शैम्पू बन के तैयार है। आप कहोगे रीठा अगर स्किप करें फिर कैसे शैम्पू बना सकते हैं, तो आप इसे अभी ऐसे ही बनने दीजिए। लास्ट में आपको शैम्पू बनाने का एक तरीका और मिल जाने वाला है जो बहुत अच्छा है। तो अभी लगभग इसका 10 मिनट हो चुका है और 10 मिनट के बाद में अच्छे से पकने के बाद आप देखेंगे पानी का कलर चेंज हो गया है। फिर उसके बाद में आप इसे बंद कर देंगे और बंद करने के बाद में आपको लगाना कैसे बहुत ध्यान से सीख लीजिए। आपकी जो भी फेवरेट शैम्पू है उस शैम्पू में इसका जो टोनर का मतलब जल है उसको आप आधे शैम्पू मिक्स कीजिए और आधे से लगभग तिहाई आपका पानी होना चाहिए और आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप बालों की जड़ों में अच्छे से अप्लाई कीजिए और मालिश कीजिए, यानी 5 से 6 मिनट आप मालिश करते रहेंगे बालों को ज़मीन की तरफ करके, तो आपके बाल बहुत तेज़ी से लंबे होंगे, मजबूत।